सही, महादेव की कृपा से तुम्हें होश आ गया। तुम्हें होश आ गया। सही, तुम्हें होश आ गया। अब सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आराम करो। नहीं रोते, नहीं रोते। सही, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे पता चला। घर पे क्या हुआ, विराट ने तुमसे क्या क्या कहा, सब पता चला मुझे। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये जीजू अभी जिंदा है। विराट ने जो किया गलत किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं सही, नहीं रोते। नहीं नहीं, आराम से, आराम से। डोंट क्राई, प्लीज डोंट क्राई। जिस सही जोशी को मैं जानता हूं, वो एक बहादुर लड़की है, हिम्मत वाली है, फाइटर है। और सही, विराट या किसी को भी तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल लेने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी जिंदगी विराट की सोच की मोहताज नहीं है। और भी तो लोग हैं ना सही, जिन्हें तुम्हारी परवाह है, जो तुम्हारी चिंता करते हैं, जो तुमसे प्यार करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के बस तुम्हारी खुशियां देखना चाहते हैं, कम से कम उनकी खातिर। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। You're a strong, brave girl. Don't worry. सही, मैं बाहर घर वालों और विराट को बोल देता हूं कि तुम्हें होश आया। बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैं जानता हूं विराट ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन सही, मैंने उसे देखा, उसे अपनी गलती का एहसास है और वो अपने आप को सजा भी दे रहा है। वो तुमसे बस 2 मिनट मिलना चाहता है। मिल लो उससे, मैं उन्हें बुला के लाता हूं। अब मैं उनकी शक्ल कभी नहीं देखना चाहती। आप वहां नहीं थे जीजू, आप वहां होते ना तो आप भी यही कहते। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? सर मेरी बात सुनिए सर, मैं आप गलत समझ रहे हैं सर। छोड़िए विराट सर, छोड़िए। तुम मेरा हाथ छोड़ो सही। बोलो सही, अगर ये सिर्फ दोस्त है तो सबके सामने नीचे मिलने में क्या अर्थ था? ऐसे अकेले कमरे में क्यों मिल रही हो? बताइए, मैं कभी कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि कोई मुझे कैरेक्टरलेस समझे? क्या मैंने अजिंक्य को कमरे में बुला के कुछ गलत किया? नहीं नहीं सही, बिल्कुल नहीं। तुमने कुछ गलत नहीं किया। अपने आप को दोष मत दो, सारी गलती विराट की है। सही, तुम बहुत ही अच्छी और नेक लड़की हो। मैं जानता हूं तुम्हें, तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। तो फिर विराट सर ने ऐसा क्यों कहा? क्यों मुझे? संभाल के सही, आराम से। प्लीज संभालो अपने आप को। मैं समझ सकता हूं सही कि तुम विराट से इतना गुस्सा क्यों हो। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता, मैं बता भी नहीं सकता सही। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अश्विनी, संभालो अपने आप को। देखो सही को कुछ नहीं होगा, बप्पा है ना, भरोसा रख।
भाई मानसी बुआ, आपको नहीं लगता पुलकित को कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया? सही ठीक होगी ना? ठीक होगी ना वो? सही की हालत मेरी वजह से हुई है, उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं अब पछताने से क्या फायदा विराट। मानसिताई, मुझे पहले ऐसा लगता था मेरा बेटा एक अच्छा पति होने का फर्ज बखूबी निभा रहा है, वो अपनी बाबा की तरह नहीं है। बहुत फक्र महसूस होता था मुझे मेरे बेटे पर, लेकिन आज इसकी एक गिरी हुई हरकत देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने तो अपने बाबा को भी पीछे छोड़ दिया। अश्विनी, ये क्या कह रही हो तुम? और हर बात में मुझे ले आने की क्या जरूरत है? मेरा मुंह और मत खुलवाओ दीना। हॉस्पिटल है, चुप हो जाओ तुम दोनों। बार बार खुद को कोसने से सही को होश तो नहीं आ जाएगा ना विराट? तुमने ऐसा भी क्या कर दिया है जो सब लोग तुम्हें इतना सुना रहे? कोई भी हस्बैंड अगर अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखता तो ऐसे ही रिएक्ट करता जैसे तुमने किया है। प्लीज रिलैक्स। और वैसे भी पुलकित जी अभी बाहर आने वाले हैं, वो तुम्हें बता ही देंगे कि सही कैसी है। विराट, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ तो खा लो। एटलीस्ट कैफेटेरिया में चलकर एक कॉफी पी लो प्लीज। मुझे कहीं नहीं जाना है, प्लीज अकेला छोड़ दो। और तुम्हारे झूठे दिलासे की कोई जरूरत नहीं मुझे। झूठे दिलासे? मैं अच्छे से जानता हूं मैंने क्या किया है और कितना गलत किया है। तुम खुद एक औरत हो, तुम्हें मुझे समझाना चाहिए कि मैंने कितना गलत किया है। उल्टा तुम मेरी गलती को सही ठहरा रही हो, उसे जस्टिफाई कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पत्र लिखा, विराट को अकेला छोड़ दो। लेकिन आई इसे मैंने कहा ना, मुझे नहीं लगता विराट सर को अपनी गलती का एहसास भी है। वो हमेशा जो उनके मन में आता है बोल देते हैं, लेकिन आज मुझे उनके शब्दों से ज्यादा उनके बर्ताव का बुरा लगा है। मुझे ऐसा लगा जैसे उस घर में मेरा कोई अपना है ही नहीं। शायद इस दुनिया में ऐसी कोई जगह ही नहीं जिसे मैं अपना घर कह सकूं, जहां मुझे अपनापन लगे। ऐसा क्यों कह रही हो सही? तुम्हारा जीजू तुम्हारा अपना नहीं है? हरिणी, देवी, हम सब तुम्हारा परिवार नहीं है क्या? तुम ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें तुम्हारी परवाह नहीं? हम सब बहुत प्यार करते हैं तुमसे, हम सब तुम्हारे साथ हैं सही। मुझे आबा की बहुत याद आ रही है जीजू। वही मेरा परिवार थे, वही मेरी दुनिया थे। जब भी मैं तकलीफ में होती हूँ ना, मुझे उनकी और याद आती है। जब तक आबा थे मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। वो हमेशा मेरी और मुश्किलों के बीच चट्टान बन के खड़े रहते थे। मैं जानता हूं सही, और मैं चाहता हूं कि इस बार भी हर बार की तरह तुम हार ना मानो और हमेशा की तरह इस सिचुएशन का भी डट कर मुकाबला करो। दुनिया को दिखा दो कि तुम अपनी आबा की बेटी हो, जो हालात से डरती नहीं बल्कि उससे लड़ती है। सही, मैंने तय कर लिया है कि यहां से डिस्चार्ज मिलने के बाद तुम सवार निवास नहीं
हमारे घर चलोगी। लेकिन जीजू, लेकिन कुछ नहीं सही, मैंने फैसला कर लिया है। जैसी डॉक्टर तुम्हें यहां से डिस्चार्ज कर देगा, तुम हमारे साथ चलोगी। हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे और इस बार मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सही को इस हद तक चोट पहुंचाने के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा विराट। और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? मी क्या म्हणते वहिनी, हमारा ऐसे इंतजार प्रतीक्षा वेट करके क्या होगा? मेरा मतलब है सही तो ठीक होगी ही ना, तो हम चले? कैसी बातें कर रहे हो आप? घर की बहू आईसीयू में है, एक एक सांस के लिए लड़ रही है और ऐसी बातें करोगे? सही को होश आ गया? कैसे है वो? ठीक है ना? आप बोल क्यों नहीं रहे कुछ? प्लीज बोलिए ना। सही ठीक है ना? होश आ गया है ना उसको? विराट, तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें सही का हाल पूछने का हक है? वो कैसी है ये जानना तुम डिजर्व नहीं करते। पता है, जब मैंने तुम्हें यहाँ रोते हुए देखा था तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें सही से मिला दूंगा, लेकिन जब मैंने सही की हालत देखी उसके बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया है। विराट, मैं भी एक बेटी का बाप हूं और अगर मेरी हरिणी के साथ किसी ने ऐसा किया होता, उसे इतनी तकलीफ, इतनी चोट पहुंचाई होती, तो मैं उससे बात नहीं करता, मैं उसकी जान ले लेता। और आप लोग क्या देख रहे हैं? सही की वजह से आप लोगों के घर में खुशियों ने कदम रखा था। सही ने बिना किसी लालच, बिना किसी स्वार्थ के आप लोगों की परवाह की, आप लोगों का भला चाहा, पूरे परिवार का भला चाहा, और उसके बदले में उसे क्या मिला? ये मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का परिवार और आप लोगों का घर, जिसे आप सवान निवास कहते हैं, वो सही के लायक है। एक बात सुन लीजिए, आप लोगों को सही का हाल जानने का कोई हक नहीं है। देखो, सब लोग के साथ मैं भी यहाँ सही का हाल जानने का इंतजार कर रहा हूँ। कम से कम हमारी उम्र का लिहाज करके तो बता दो, सही ठीक तो है। मुझे नहीं लगता कि आपके यहाँ रुकने या ना रुकने से सही को कोई फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट आप चाहे तो वापस जा सकते हैं, आप सभी जा सकते हैं। ये झूठी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या तरीका है बात करने का? काकू, तरीके की बात आप मुझसे ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप लोग तरीके वाले होते ना तो सही के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। अगर आप लोगों में से किसी को भी सही की परवाह होती ना तो आज उसकी ऐसी हालत नहीं होती। तो प्लीज ये सब दिखावा करना बंद कर दीजिए। सच्चाई ये है कि सही जिए या मरे, उससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलकित, पुलकित, सही मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी है। कम से कम मुझे तो बता सकते हो ना कि सही खतरे से बाहर है या नहीं। डॉक्टर भी तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। प्लीज तुम तो बता दो, वो ठीक हो जाएगी ना? प्लीज पुलकित, हम लोगों को वाकई में सही की बहुत चिंता हो रही है। प्लीज। अश्विनी काकू,
बस आप ही कुछ लोग हैं जिन्हें सही की परवाह है। आप चिंता मत कीजिए, महादेव की कृपा से सही की जान बच गई है। अब वो खतरे से बाहर है। खरंच? हो। देवा तुझे खूप खूप आभार। सही अब ठीक है। मैं सही से मिलकर आता हूँ। रुक जाओ विराट। सही तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। एक्सीडेंट से सही के शरीर पे उतनी चोट नहीं पहुंची जितनी चोट उसे दिल पे लगी है। और वो चोट तुमने उसे पहुंचाई है विराट, अपनी बातों से और अपने बर्ताव से। इसलिए मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मस्त मस्त। एक पति अपनी पत्नी से मिलना चाहता है तो तू कौन होता है उसे रोकने वाला? आपको लगता है कि विराट ने एक पति वाला बर्ताव किया है सही के साथ? लेकिन हाँ, विराट चाहे तो सही से मिल सकता है। हाँ, उसे नहीं रोक सकता क्योंकि कानूनी तौर पर विराट सही का पति है। लेकिन एक बात याद रखना विराट, अगर तुम सही से मिले और तुम्हें देखकर उसकी हालत और खराब हो गई और बिगड़ गई तो अच्छा नहीं होगा। पुलकित, क्या मैं अंदर जाके सही से मिल सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ, मैं मेरी ओर से कोई भी तकलीफ नहीं दूंगी सही को। काकू, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सही बहुत क्रिटिकल कंडीशन से बाहर निकली है। उसे बहुत हेवी मेडिकेशन, बहुत हेवी डोजेस दिए गए हैं। वो बेहोशी की हालत में है, बहुत कमजोर है वो। उसे आराम की सख्त जरूरत है। आप उससे मिलिएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद प्लीज। पुलकित, प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मुझे सच में एहसास है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है। सीरियसली और जेन्युइनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे प्लीज सही से मिलने दो। मैं ऐसा कभी कुछ नहीं होने दूंगा, कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इस बार जब सही ठीक होके घर आ जाएगी तो कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा उसे। मैं सही से मिलकर आता हूं, ठीक है? रुक जाओ विराट, रुक जाओ प्लीज। सही अब तुम्हारे घर नहीं आएगी। क्या? मैंने तय किया है, यहां से डिस्चार्ज मिलते ही सही को मैं अपने घर ले जाऊंगा। क्योंकि मुझे कोई भरोसा नहीं है कि तुम्हारे घर जाने के बाद सही का क्या हाल होगा। हो सकता है कि आगे फिर तुम्हें कोई गलतफहमी हो, फिर तुम सही से कुछ बुरा भला कहो। उसका जिम्मेदार कौन होगा? नो, आई कांट अफोर्ड टू टेक दैट चांस विराट। आप ऐसा नहीं कर सकते पुलकित, नहीं कर सकते। मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूं और मैं ऐसा ही करूंगा विराट। मैं सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि सही का गुरु, उसका जीजा भी हूं और उसकी भलाई सोचने का मुझे पूरा हक है। और आज के बाद सही की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विराट, मुझे ना ही तुम पर भरोसा है और ना ही इस परिवार पे है। उनकी जीजू सही कह रहे हैं, सही वहिनी को उन्हीं के साथ जाना चाहिए। ये परिवार सही वहिनी के लायक ही नहीं।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? सर 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 मेरी बात सुनिए सर, मैं आपकी नहीं समझ रही सर। छोड़िए विराट सर, छोड़िए। तुम मेरा हाथ छोड़ो सही। बोलो सही, अगर ये सिर्फ दोस्त है तो सबके सामने नीचे मिलने में क्या हर्ज था? ऐसे अकेले कमरे में क्यों मिल रही हो? I'm really sorry सही, really sorry। तुम नहीं जानती मुझे अपने किए पर कितना अफसोस है, लेकिन तुम्हें भी ऐसे भागना नहीं चाहिए था ना सही। कब से कह रहा था रुक जाओ, लेकिन चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन सही, तुम मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं थी, बस भागे जा रही थी। अगर तुम रुक जाती तो हम आराम से कहीं बैठते, बात करते और ये सब कुछ सब ठीक कर चुके होते हम। ठीक कर देते? हाँ। क्या ठीक कर देते? मुझ पर कैरेक्टरलेस होने का ठप्पा लगाने के बाद आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपसे बात करती बैठकर? किस किस्म के आदमी हैं आप? इतना गुस्सा कर उल्टी बात बोलकर कह रहे आराम से बैठकर बात करते हैं। सही, ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने तुम्हें कभी कैरेक्टरलेस नहीं कहा है। हर बात लफ्जों में नहीं कही जाती विराट सर। आपका बर्ताव चीख के आपके मन की आवाज कह रहा था काश आपके ठीक होने के बाद मैं आपका घर छोड़ के चली जाती, लेकिन आपने ऐसा भी नहीं होने दिया। किसी बात मुझे रोकते रहे। किस दिन? इस दिन के लिए रोका था मुझे ताकि मुझ पर शक कर सके, मुझ पर इल्जाम लगा सके, मुझे इतनी तकलीफ दे सके। कुछ चीजें सोचकर नहीं की जाती है सही, बस हो जाती है। जैसे तुम्हारा ये एक्सीडेंट। पर सही, जितनी बार मैंने तुम्हें रोका है, सोच समझ कर रोका है, पर तुम्हें मेरी ये बात कभी समझ नहीं आती, और इस बार तो मैं तुम्हें रोक भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि पुलकित तुम्हें यहां से अपने घर ले जाएंगे। मैं दिल से चाहता हूं कि तुम तुम्हारे अपने घर में चलो मेरे साथ। सही, मैं तुम्हारा पति हूं, और जो अपनी पत्नी पे शक करे वो पति नहीं हो सकता। आपने सोच भी कैसे लिया अपनी इतनी घटिया हरकत के बाद आपका मुझ पर कोई भी हक बनता है? आपने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पूछे बस ये डिसाइड कर लिया कि मेरा और अजय का कुछ चल रहा है। सही, प्लीज, क्या हम इस बारे में बात ना करें तो नहीं चलेगा? हाँ प्लीज, इस बारे में बात नहीं करते, यही बेहतर होगा, इसलिए कह रहा हूँ प्लीज जाने दो इस बात को। ऐसे कैसे जाने दूं? आपकी इस बात की वजह से ही मेरी हालत है। आपकी वजह से हॉस्पिटल में हूँ। आपने मुझे कैरेक्टरलेस। सही, मैंने कहा ना तुमसे, मैंने तुम्हें कैरेक्टरलेस नहीं बुलाया। और मैंने कहा ना, आपने शब्दों से नहीं कहा, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, आपने हाँ नहीं कहा, लेकिन आपने मना भी नहीं किया। लेकिन आपकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। अरे नहीं सही, आपको एहसास भी है? कोई ऐसा करता है तो कैसा महसूस होता है, और खास करके जब वो कोई आप कितने खास हो, मैं करीबी हूँ, आप उसकी इतनी इज्जत करते हो, मुझ पर गलत इल्जाम लगाए, मेरे दोस्त को
बेइज्जत किया, उसको चोट पहुंचाई। मैं आपसे पूछती हूँ उसकी क्या गलती थी कि वो अपने बीमार दोस्त का हाल चाल पूछने आ गया, कॉलेज के नोट्स ले आया, उसकी पसंद के कपकेक्स ले आया। उसकी कोई गलती नहीं थी विराट सर, गलत आपकी सोच थी। आपकी सोच में जहर है, आपकी सोच घटिया है, आपकी सोच में नफरत है। ठीक कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी आंख में कीचड़ थी, इसलिए आपको पूरी दुनिया गंदी नजर आई। अपने गुस्से में अपना आपा खो बैठा मैंने जब तुम्हें और अजिंक्य को साथ में देखा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सही, मैं तुम्हारे लिए पोसेसिव हो गया था। सही, क्यों? ऐसा तो नहीं कि हमारा रिश्ता असली पति पत्नी जैसा हो? तो क्यों नहीं है? हमारा रिश्ता भी ऐसा क्यों नहीं है? सही, मैं दिल से चाहता हूं कि हमारा रिश्ता भी बाकी पति पत्नियों जैसा हो। हर चीज आपके चाहने से नहीं होती। मेरी इच्छा, मैं क्या चाहती हूँ भी मायने रखता है। सही, प्लीज देखो, तुम ठीक होकर अपने घर चलोगी, ओके? प्लीज मुझे एक मौका दे दो। सही, एक मौका। मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। दोबारा ऐसा करना तो तू सोचूंगा भी नहीं ऐसा कुछ भी। प्लीज सही, एक मौका दे दो, ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। विराट सर, मैं आपके साथ आपके घर नहीं जाना चाहती। मेरा घर, वो हमारा घर है। सही, सही, बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूं, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा था। प्लीज ये घर छोड़कर मत जाओ। सही, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना हूं, इसीलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। प्लीज ये घर छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। लेकिन अगर मेरी रिक्वेस्ट भी अगर तुम्हें जबरदस्ती लग रही है तो मेरी इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? एक्सक्यूज मी, हमें इनका चेकअप करना है, आप प्लीज बाहर जाइए। मैं जा ही रहा था। वैसे भी मेरी पत्नी नहीं चाहती कि मैं यहां रुकूं। प्लीज इनका ध्यान रखना। गौरू, कैसी सही उसे होश आया है? ठीक था ना वो? बताओ ना, होश आया है उसे? हाँ, वो आई, होश आ गया ऐसे ही को। लेकिन उसे चोट बहुत गहरी पहुंची है। अरे देवा, सिर्फ शरीर को पर उसके दिल को भी। मैं उसे देखना चाहती हूँ, एक मिनट के लिए। नहीं आई, अभी नहीं, अभी वहां डॉक्टर्स हैं। हमें देख लेते हैं। अरे अश्विनी,
हे देवा, डॉक्टर साहब आहिस्ता, बच्ची है, दर्द हो रहा होगा। आप प्लीज बाहर जाइए। देखिए, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। एक बेटी को सबसे ज्यादा आराम अपने माँ के अलावा और किसके पास मिलेगा डॉक्टर? मैं आपसे वादा करती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, सिर्फ 5 मिनट में यहाँ रहूंगी, फिर चली जाऊंगी, प्लीज। आई ठीक है, थोड़ा ख्याल रखिएगा। सही सही मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना बच्ची, मुझे माफ कर दे। मुझे घर पे होना चाहिए था। ये सोच भी नहीं सकती कि मेरा बेटा, मेरा विराट तुम्हारे साथ ऐसे। सच में से अगर मैं घर पे होती ना, तो मुझे पता चला कि विराट ने तुम्हारे साथ कैसे बर्ताव किया है। तुम गुस्सा हो गई हो, मैं तुम्हें गुस्से में बाहर जाने ही नहीं देती, और ना ही तुम्हारी ऐसी हालत होती। आई, आपका कोई दोष नहीं है, इसलिए आप क्यों माफी मांग रही हैं? जिसका दोष है, पछतावा भी उसे ही होना चाहिए। हाँ बेटा, तुम जिस इंसान की बात कर रही हो ना, वो पछतावे की आग में झुलस रहा है। सही। देखो बेटा, मैं जानती हूँ विराट ने तुम्हारे साथ जो भी किया है, जो भी कहा है, उससे तुम बहुत नाराज हो, बहुत गुस्सा हो। हाँ, मैं भी मानती हूँ बहुत गलत किया है उसने, वो गलत है, और तुम सही हो। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना गुस्सा हूँ उससे। लेकिन बेटा, एक बात सुन लो, विराट मेरा बेटा है, इसलिए मैं मेरे बेटे की तरफदारी नहीं कर रही हूँ बच्चा। लेकिन एक बार सोच लो, विराट क्यों तुम्हें और अजिंक्य को एक साथ नहीं देख पाया? क्यों वो तुम पर हक जताने लगा है? सोचो। अगर कोई आपके लिए पोसेसिव हो जाता है, तो क्या वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है? क्या वो किसी दूसरे को चोट पहुंचा सकता है? क्या किसी का कॉलर पकड़ सकता है? क्या उसको ये सब करने का हक मिल जाता है? नहीं वहीनी, उसे ऐसा कोई हक नहीं मिलता। और विराट दादा को भी आपके साथ ऐसा बर्ताव करने का कोई हक नहीं था। पर मेरा यकीन मानिए वहीनी, दादा को अपने किए पर बहुत अफसोस है। नहीं, कोई पछतावा नहीं होने। वहीनी, आप प्लीज आराम कीजिए, आपको जरूरत है। काकू, आपण बाहर। हाँ, और आपका फोन वहीनी। एक्चुअली आप इतने गुस्से में घर छोड़कर चली गई कि आप अपना फोन ही भूल गए। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो एक बार अपने इस भाई को फोन कर देना बस। थैंक यू। सही, मैं बापा से यही प्रार्थना करती रहूंगी कि मेरी सही की जिंदगी से दुख का अंधेरा पूरी तरह से हट जाए और खुशियों का नया सवेरा हो जाए, ताकि मुझे मेरी पुरानी सही वापस मिले। वही हंसती हुई, सबकी जिंदगी में खुशियां बांटती हुई सही। मेरी बच्ची, मैं हूं। मोहित, क्या हुआ? वहीनी, सब ठीक है ना? मोहित, तू सबको लेकर घर जा, मैं हूं यहाँ पर। मैं सही को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं हूं।
सही की जरूरतों के लिए डॉक्टर है यहाँ पर विराट। तो फिर तुम्हारा यहाँ क्या काम? यहाँ ऐसे रुकने का तो कोई फायदा नहीं है ना। सही के पास रुकने के लिए मुझे तुमसे ना तो इजाजत लेने की जरूरत है, ना ही सलाह। विराट, मैं भी रुक रही हूँ। नहीं आई, नहीं, आप सबके साथ घर जाइए। मोहित आपको कल सुबह लेकर आ जाएगा, आप तब मिल लीजिएगा सही से, ठीक है? मैं हूं यहाँ पर, आप सबका ध्यान रखिए तब तक घर में, ठीक है? आई जा। दादा, आपको किसी भी चीज की अगर जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कीजिए। चला काकू। विराट, काळजी घे। चल। ख्याल रखना। विराट, सही की कोई गलती नहीं थी, ना ही उस लड़के की, अजिंक्य की कोई गलती थी। थोड़ा सोचने पर मुझे तो लगता है कि थोड़ी बहुत गलती मेरी ही थी। मैंने अगर अजिंक्य को सही के रूम में जाने से रोका होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। अजिंक्य तो सही के रूम में जाने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बाहर से ही वो नोट्स देकर बस जाने को ही था। पत्रलेखा ने उससे कहा कि सही से मिले बिना वो ना जाए। सर मेरी बात तो सुनिए, मैं तो बस नोट्स देकर नीचे से वापस ही जा रहा था। इन्होंने मुझसे ऊपर आने की जिद की और कहा कि मैं सही से उसके रूम में जाके क्यों ना मिलूं। विराट सर को नजरों का धोखा हुआ है। अपनी जलन की आग में इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है और आप उस आग में घी डाल रही हैं। आपका मतलब है कि पाखी ने अजिंक्य से जिद की कि वो सही को कमरे में जाकर मिले? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। बाबा, अब मैं आपका सारा मतलब समझ चुका हूं। आप घर जाइए, चिंता मत कीजिए।